Hello student, welcome to Internet Programming Tutorial series, and we can also call it as a full stack development series. Today we discuss the generator, regarding the generator, that is the lecture number 6, and the previous one lecture, the lecture number 5, we discuss about the iterator. So iterator and generator is not actually the different thing. Actually the logic which is the same but presentation which is different. It means अगर इटरेटर में क्या था कि एरे के बीच में जितने भी एलिमेंट्स थे और उसमें से कोई मुझे एक एलिमेंट डिस्प्ले करना है, तो उस टाइम पे मैं इटरेटर के थ्रू इजीली वो जो एलिमेंट मुझे डिस्प्ले करना था वो डिस्प्ले कर सकता हूँ. बट इन जनरेटर में क्या होता है कि फंक्शन के बीच में जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कंसिडर करूँ, मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ. जैसे मैंने बोला यहाँ पे फंक्शन टेस्ट नाम का. ओके, तो ये फंक्शन के बीच में मैं बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे आपको. ओके, इसके बीच में बहुत सारे कंसोल होंगे. कंसोल सपोज यहाँ पे लॉग, ओके, ये वाला लॉग, और फिर कंसोल फिर से ये लॉग होगा. ओके, तो जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा यहाँ पे नीचे, जैसे कि टेस्ट को मैंने कॉल किया सपोज यहाँ पे टेस्ट को. ओके, और टेस्ट को जैसे मैंने कॉल किया तो कंसोल फर्स्ट और कंसोल सेकंड दोनों कॉल हो जाएंगे और वो कंसोल के ऊपर दिखेंगे. तो एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट वाला कंसोल ही दिखना चाहिए कंसोल के ऊपर. सो दैट्स वाई द जनरेटर, दैट काइंड ऑफ द टॉपिक विच इज़ कवर्ड अंडर द जावास्क्रिप्ट. ओके, इसकी वजह से ये टॉपिक इस एडवांस जावास्क्रिप्ट में आया, वो है ES6 में. तो उन्होंने क्या बोला है, प्रेजेंटेशन में जाते हैं. In function calling, we have not a control in JavaScript, but ES6 we have create a new function like function star test. ये function का नाम है, कोई भी ले सकते हैं आप function का नाम. मैंने एग्जाम्पल लिए टेस्ट लिया है. ओके, एंड देन वी हैव यूज द स्पेशल कीवर्ड लाइक एल, इट मीन्स पॉज. तो यहाँ पे मैं इस तरह से फंक्शन को डिक्लेयर करूँगा और यहाँ पे मैं एक स्पेशल कीवर्ड का यूज़ करूँगा एल. वो क्या कैसे करना है हम प्रैक्टिकली देखेंगे, बट आपको फिलहाल इतना ही ध्यान में रखना है कि ये फंक्शन जैसे मैं कॉल करता हूँ तो इतने सारे कंसोल, जितने भी कंसोल बनेंगे, सपोज यहाँ पे 4 कंसोल है यहाँ पे, तो जैसे मैं कंसोल को कॉल करता हूँ यहाँ पे तो सारे के सारे मुझे दिख रहे हैं. क्या? सभी के सभी मुझे दिख रहे हैं. तो दैट हैविंग अ प्रॉब्लम. अगर मैं उसको ये करूँ, प्रोग्राम करूँ, तो कैसे होगा, चलो देखते हैं हम. उसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव एज F6 बोलता हूँ, f6.html. ओके, इसको मैंने सेव कर दिया. और यहाँ पे इसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग डालना पड़ेगा. सॉरी, ये स्क्रिप्ट टैग डाल के मैं उसको यहाँ पे नीचे डाल सकता हूँ यहाँ पे. ओके, ये बन गया अभी आपका एक टेस्ट फंक्शन. उसके बीच में ये कंसोल है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना कुछ भी, हेलो 1. ओके, इस तरह से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे. ओके, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया. मतलब क्या, जब टेस्ट फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे तो सारे जो भी कंसोल है वो सब दिखेंगे मेरे ब्राउज़र के ऊपर. चलो मैं इसको कॉपी पाथ करता हूँ यहाँ पे, फिर ब्राउज़र पे जाता हूँ, न्यू टैब पे जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंटर मारता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट बोलता हूँ और कंसोल के ऊपर जाता हूँ. तो हेलो 1 2 3 4 सारे मुझे दिख गए. बट मुझे क्या चाहिए, जनरेटर में क्या फैसिलिटी है ES6 में. ये ES6 का फीचर है एक्चुअली. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ES6 का ये नया फीचर है. मुझे कंसोल फर्स्ट ही यहाँ पे दिखना चाहिए, बाकी ना कि कंसोल. तो ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, यस हो सकता है. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टार डालना पड़ेगा फंक्शन के बीच में, नाम के पहले. उसके बाद मेरे पास एक की है, कीवर्ड है, उसका नाम है इल्ड. इल्ड इज नथिंग एज व्हाट, अ पॉज. व्हाट? पॉज. इट मीन्स यू क्रिएट अ पॉज. आप पॉज लगा रहे हैं यहाँ पे, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं पॉज के यहाँ पे. ओके, आपके ऊपर है. तो मैंने क्या किया, पॉज 1 लगाया. सिर्फ मुझे हेलो ही 1 दिखना चाहिए. अगर मुझे हेलो 1 ही दिखना चाहिए, अगर मैं ऐसा रन करता हूँ तो रन
होगा क्या, नहीं होगा, एरर आएगा। देखते हैं क्या एरर आता है। यहाँ पे जाते हैं कंसोल पे और उसको रिफ्रेश बोलते हैं। ओके, तो एरर नहीं आया, बट एग्जीक्यूट हुआ, बट उसका आउटपुट नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? तो मैंने तो टेस्ट तो कॉल कर दिया, एल फील्ड भी आ गया, बट अकॉर्डिंग टू इटरेटर डेफिनेशन आई वांट टू सपोज डिस्प्ले द 1 by 1 वैल्यू। सो व्हाट वी रिक्वायर्ड अ प्रोटोटाइप नेक्स्ट फंक्शन। ओके, तो मुझे क्या ज़रूरत है, नेक्स्ट फंक्शन की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। उसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे रख सकता हूँ जनरेटर का GEN। अब आपके ऊपर है आपको क्या रखना है। और उसको मैं क्या कर देता हूँ, सॉरी, एक वेरिएबल में स्टोर करने के बाद GEN डॉट नेक्स्ट बोल दिया सपोज। ओके, जैसे नेक्स्ट बोल दिया मतलब क्या कि पहला जो पॉज है, अब पहला जो पॉज है उसके पहले जो वैल्यूज़ है या कंसोल है के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखनी चाहिए। ओके, तो मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, टैब पे जाता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। मुझे क्या दिखाई दिया, हेलो 1। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे ना आपको नेक्स्ट जो वैल्यू है कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट वैल्यू दिखानी तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, यही इसको कॉल करना पड़ेगा। सॉरी, मैंने कॉपी किया, फिर उसके बाद मैं पेस्ट किया, फिर नेक्स्ट पेस्ट, नेक्स्ट मैंने पेस्ट आया। देखते हैं वैल्यू आती है नहीं आती। 4 कंसोल है और एक ही जगह पे मैंने एल लगाया। ओके, तो देखते हैं वैल्यू आती है या नहीं आती है। ओके, वैल्यू आ गई, मतलब तीनों वैल्यू एक साथ आ गई। बट अगर सपोज मैं यहाँ पे इल्ड लगाता हूँ सेकंड में, ओके, यहाँ पे उसके हेलो 2 के नीचे यहाँ पे, तो क्या होगा कि पहले क्या होगा, सेकंड पॉज लगेगा, फिर पहले फर्स्ट पॉज लगेगा, फिर सेकंड पॉज लगेगा, उसके बाद दोनों डायरेक्ट वैल्यू आएंगी। ओके, अगर मैं इसको हटा देता हूँ ये दोनों नेक्स्ट को यहाँ पे, ओके, और मैं इसको रन करता हूँ ब्राउज़र के ऊपर सेव करके, यहाँ पे आता हूँ तो मुझे खाली 2 ही वैल्यू दिखेंगी, बराबर। अगर मैंने फिर से एक नेक्स्ट दाब लगा दिया यहाँ पे, ओके, तो क्या होगा, सिर्फ हेलो 3 दिखना चाहिए था, बट हेलो 3 भी दिखेगा और हेलो 4 भी दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि मैं थर्ड के बाद हेलो 3 के बाद एक कोई एलडी नहीं लगाया, तो डायरेक्टली दोनों आउटपुट माजे मेरे को दिखेंगे। ओके, सपोज मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे कॉपी किया और उसको मैंने पेस्ट कर दिया, तो मुझे क्या दिखना चाहिए था आउटपुट, हेलो 1 2 और 3 4 दिखेगा डायरेक्ट। हेलो 3 नहीं दिखेगा, 3 और 4 भी दोनों साथ में दिखेंगे। चलो यहाँ पे आता हूँ, सेव किया, ब्राउज़र पे आया, टैब पे आया, रिफ्रेश कर दिया। ओके, डायरेक्टली 3 और 4 दिखाई दिया। तो मुझे अगर 3 दिखना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे मुझे इस एल्ड को कॉपी करना पड़ेगा। ओके, और वो यहाँ पे मुझे पेस्ट करना पड़ेगा, वो होगा आपका एज अ थर्ड पॉज। ओके, उसके बाद मैं उसको ब्राउज़र पे जाता हूँ, उसको रन करता हूँ, तो हेलो थर्ड तक ही आपको दिखाई दे, मतलब जितने मैं नेक्स्ट डालूंगा अप टू पॉज जो भी उसके पहले होगा वो दिखाई देगा। ओके, तो दैट इज नथिंग एज व्हाट योर अ generator. Okay, that is we called as a generator. So I think enough for today. That is a generator, and